अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में बहुत से मुल्क अलग अलग शेप्स और साइज़ में होते हैं। कुछ बड़े होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं और फिर कुछ के पास बहुत क्लियर शेप्स होती हैं। ख़ास तौर पर छोटे बॉर्डर्स अजीब होते हैं। अक्सर वो हिस्ट्री या जियोग्राफिकल मकासद के बगैर समझ में नहीं आते। कभी कभी ये बॉर्डर्स बहुत अजीब नज़र आते हैं और हम आज 5 अजीब तरीन एग्जाम्पल्स देखेंगे जो दुनिया भर में हैं। शुरुआत में हम इटली जा रहे हैं और इस एग्जाम्पल को देखेंगे जिसे ट्रेस प्रोविंस कहते हैं। इस प्रोविंस में इटली की तरफ से 48 किलोमीटर या 30 माइल्स तक समंदर की सैर होती है और स्लोवेनिया तक जाती है। हिस्ट्री की वजह से ये हालात आज मौजूद हैं। असल में ये सारा इलाका पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था और बैटलफील्ड 1 के अलावा किसी ने बहुत अरसे तक उस नाम को सुना नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हुई और ये इटली ने जीतकर उनकी ज़मीन को कब्जे में ले लिया। लेकिन फिर मुसोलिनी की हुकूमत आई और इटली ने वर्ल्ड वार 2 हार कर पहली जंग में हासिल की हुई ज़मीन को ज़ाया कर दिया। ट्रिस्टी 1947 में यूएन की हिफाजत में एक आज़ाद शहर हुआ, लेकिन ये सिर्फ 1954 तक ही कायम रहा। ये छोटा सा मुल्क जो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, इटली और यूगोस्लाविया के दरमियान। ये वो हिस्सा है जो इटली ने 1954 में कब्जे में किया था। आज के बॉर्डर वही है, इसीलिए यहाँ का बॉर्डर इतना अजीब नजर आता है। अगली एग्जाम्पल नंबर 4 है। इस बार हम बहुत दूर जा रहे हैं, इंडिया की तरफ, जो ज्यादातर नॉर्दर्न लगता है सिवाय इस प्रोविंस के जो यहाँ के ईस्टर्न हिस्से में है। थोड़ी सी करीब से नजर डालते हैं तो देखते हैं कि इंडिया की इस तरफ सिर्फ एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जुड़ा हुआ है। ये भी एक अजीब हालत है, जैसे कि इस लिस्ट के तमाम मामलात हैं। ये भी ब्रिटिश रूल से मुतल्लिक है। जब इंडिया ने 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी हासिल की तो ब्रिटिश ने फैसला किया कि भारत को एक हिंदू हिस्से और एक मुस्लिम हिस्से में तकसीम करें। पाकिस्तान मुस्लिम्स का हिस्सा बना और उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान यहाँ और ईस्ट पाकिस्तान यहाँ था। पाकिस्तान को भारत ने उसके दोनों हिस्सों से अलग कर दिया था और भारत के नॉर्थ ईस्ट सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा था। एक मकाम पर तो ये कॉरिडोर सिर्फ 27 किलोमीटर या 17 माइल से भी कम चौड़ा था। भारत के सूबे सिक्किम कॉरिडोर के नॉर्थ में फैलते हैं और नेपाल को भूटान से अलग करते हैं और ये कॉरिडोर भारत के साथ और सूबों को ईस्ट की तरफ जोड़ता है, जिनमें करीब 45 मिलियन लोग हैं। तो 45 मिलियन इंडियन लोग कॉरिडोर के जरिए अपने मुल्क के बाकी हिस्से से जुड़े हैं, जो एक मकाम पर सिर्फ 27 किलोमीटर लंबा है। हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ अफगानिस्तान की तरफ मूव करते हैं हमारी अगली एग्जाम्पल के लिए। वैसे ही जैसे कि अपेंडिक्स इंसानों के लिए अब कोई वाज़े मकसद नहीं रखता, अफगानिस्तान में वखन कॉरिडोर ऐसा लगता है कि इसका कोई मकसद नहीं है। ये अफगानिस्तान का एक हिस्सा है जो मुल्क के बाकी हिस्सों से बहुत दूर 350 किलोमीटर या 200 माइल्स की चौड़ाई तक फैलता है। ये कॉरिडोर सिर्फ 13 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर तक या 8 से लेकर 40 माइल्स तक मुख्तलिफ होता है। ये कॉरिडोर ये मतलब रखता है कि अफगानिस्तान का चाइना के साथ ताल्लुक है और इस तरह ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग कर देता है। अब इसका ज्यादा मतलब नहीं बनता, लेकिन एक सदी से ज्यादा पुरानी दास्तान सुनने से समझ आती है कि ये आज क्यों मौजूद है। 19वीं सेंचुरी में रशिया और ब्रिटिश एम्पायर दोनों इस इलाके में जमीन के लिए मुकाबला कर रहे थे। रशिया सेंट्रल एशिया पर हुकूमत कर रहा था और ब्रिटेन भारत पर। दोनों एम्पायर्स के दरमियान जमीन और असर में इजाफा होने के एक इख्तिलाफ को हल करने के लिए दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कबूल किया, जिसने इन दोनों के दरमियान एक बफर इलाके का काम करना था। लेकिन अफगानिस्तान के उस वक्त के रीजन से रशियन और ब्रिटिश रीजन से कुछ खास मैच नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अफगानिस्तान को ईस्ट की तरफ 350 किलोमीटर तक फैलाया जाए ताकि बाकी ज़मीन में एडजस्ट हो सके। एक सदी बाद ये कॉरिडोर मौजूद है, लेकिन अब ये ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर है। हमारी अगली 2 एग्जाम्पल्स दोनों अफ्रीका में हैं, जहाँ के कॉलोनियल पास्ट को देखते ही महसूस होता है जब आप इस कॉन्टिनेंट के बॉर्डर देखते हैं। हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो से शुरू करेंगे, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 पैनहैंडल्स हैं। कोंगो पहले बेल्जियम की कॉलोनी था और बेल्जियम वाले इसे लेफ्ट में कोंगो सेंट्रल कहते हैं,
ताकि उनको समंदर तक पहुंचने की सहूलत हो। दूसरा, यहाँ नीचे कोंगो पेडिगल कहते हैं। ये ज़ैम्बिया में 200 किलोमीटर तक फैलता है और 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। पेडिगल ये जो है वो दिखने से भी ज्यादा अजीब है। असल में जब कोंगो बेल्जियम की कॉलोनी था और ज़ैम्बिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, दोनों तरफ मुकाबला होता था कॉलोनियल बॉर्डर्स पर। बेल्जियम वाले झीलों तक की एक्सेस चाहते थे, जहां उनके लिए बहुत सारे जंगली जानवर होते थे जिनको वो अपनी कीमती यादों के लिए शिकार कर सकते थे। तो दोनों ने इटली के राजा से मदद मांगी और उसे बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए कहा। राजा ने बस मैप पर एक लाइन ड्रॉ की और फैसला किया कि ये अच्छा लग रहा है, और दोनों तरफ से सोचा कि ये काफी अच्छा लग रहा है, और बूम, बॉर्डर तैयार हो गया और ये आज भी मौजूद है। आखिर में, और शायद सबसे ज्यादा अजीब, नमीबिया का केस है, जिसमें मुल्क के इस हिस्से में एक बेदिमागी हिस्सा है। इस एक्सटेंशन को कैप्रीवी स्ट्रिप कहते हैं और ये बाकी नमीबिया से 450 किलोमीटर या 280 माइल दूर तक जाता है। ये अजीब बॉर्डर इस वजह से मौजूद है कि 1884 से 1950 तक नमीबिया जर्मनी की कॉलोनी था। 1890 में जर्मनी के चांसलर, जिनका नाम लियो वन कैप्रीवी था, जिन्होंने इस स्ट्रिप का नाम रखा था, वो चाहते थे कि कॉलोनी के बॉर्डर्स को यहाँ तक फैलाया जाए ताकि जर्मनी रिवर को क्रॉस कर सके अफ्रीकन ईस्ट साहिल तक। जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें जर्मनी ने ज़ंजीबर की टेरिटरी पर तमाम क्लेम से इनकार किया और एक्सचेंज में उन्हें ये स्ट्रिप मिली, जिसे कॉन्टिनेंट पर लाखों किलोमीटर तक फैलाया गया। ये ज्यादा सेंस नहीं करता जब आप एक असल अफ्रीकन कबायली और जुबानी मैप देखते हैं, जो कि लगभग ऐसा दिखता है जैसे आप देख सकते हैं। ये स्ट्रिप कई कबायली और जुबानी ग्रुप्स को कवर करता है, जो कि फैसले से पहले किसी भी तवज्जो में नहीं लिए गए। आज इस स्ट्रिप की मौजूदगी का मतलब है कि बोत्सवाना ज़ाम्बिया से लगभग पूरी तरह से अलग है, सिवाय इसी ज़म्बेज़ी रिवर के छोटे से खुले हुए रास्ते के, और नमीबिया जिम्बाब्वे के करीब है, बस इसी रिवर के 200 मीटर नीचे। दुनिया में और भी अजीब बॉर्डर्स हैं, लेकिन अभी के लिए हम यही खत्म करते हैं। दोस्तों, आपकी इन बॉर्डर्स के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।